Good morning, all of you. In SY BCom semester 3, we are discussing all about the macroeconomics, and we know macro means large. Accordingly, today we are going to study the concept. It is nothing but the Phillips curve. Phillips curve. In macroeconomics, Phillips curve is very important. And Phillips curve, whenever we are talking about the Phillips curve, uh, it is related to अनएम्प्लॉयमेंट, ज्याला मराठीमध्ये बेकारी असं म्हणतो, जिसको काम नहीं मिल रहा है. बेकार मतलब कौन होता है? अनएम्प्लॉयड मीन्स द पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, बट नॉट गेटिंग द जॉब्स. ही इज अनएम्प्लॉयड. Willing to work, able to work, but not getting the job, he is the unemployed. But when we are talking about the employed person, आप employed हो मतलब क्या? When you are willing to work, able to work and getting the jobs. म्हणजे भारतामध्ये जेवढी लोकांना काम करायची इच्छा आहे, काम करू शकतात, अशी लोक जेव्हा काम शोधतात आणि त्यांना सहज काम उपलब्ध होतं, तर त्याला काय म्हणतात? एम्प्लॉयमेंट. बट उसको जैसे अभी आप अभी ऑनलाइन लेक्चर सुनते सुनते आप कहीं जॉब भी करना चाहते हो, तो आप दानों में यहाँ वहाँ जॉब ढूंढते हो, आप काम करना भी चाहते हैं, बट अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? यू आर अनएम्प्लॉयड. बट आपने अगर कहीं कहीं काम ढूंढ रहे हो और आपको काम मिला, इसका मतलब क्या है? यू आर एम्प्लॉयड. सो हियर फिलिप्स कर्व. सो व्हाट इज द फिलिप्स कर्व? सो फिलिप्स कर्व म्हणजे ये फिलिप्स जो है एक इकोनॉमिक्स का नाम है, आर्थर फिलिप्स, A.W. फिलिप्स. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज डेवलप्ड द थियरी. उन्होंने एक थियरी डेवलप किया, इसलिए उसको नाम दिया कि फिलिप्स कर्व. So what he explained the relationship between the unemployment and the inflation. ये rate of change of money मतलब होता है inflation. तो तीन टर्म में आपको ध्यान में रहना चाहिए. पहला मैंने आपको बोला, इस फिलिप्स कर्व में तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है. कोणत्या तीन गोष्टी बरं? पहिला म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. What I told you the meaning, the person who is willing to work, able to work, but not getting the job, he is unemployed person. Okay. Second is what? Inflation. Inflation जिसे हम हिंदी में महंगाई बोलते हैं, मराठीमध्ये भाववाढ असं म्हणतात. तो इन्फ्लेशन मतलब क्या है? Inflation in short, it is the condition where the value of money decreases or the prices of goods and services are increasing. म्हणजे एक मोबाईल आहे, त्याची किंमत 10,000 रुपये आहे, आता उद्या त्याची किंमत 15,000 होते. किंमत वाढली ना, किंमत वाढली, मग याला काय म्हणतात? इन्फ्लेशन. मतलब क्या? जो कीमत 10,000 की थी कल की तारीख में, आज के तारीख में उसकी वैल्यू कम हो गई. मतलब 10,000 की जगह 15,000 रुपये देना पड़ता है. तो क्या हुआ कि पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो गया. तो whenever the value of the money is decreasing, it is called as inflation. Okay. दो बातें होगी. और थर्ड इज वेजेस. वेजेस म्हणजे काय? पगार, सैलरी. तो ये तीन बातें हैं, ये फिलिप्स कर्व में बहुत मायने इंपॉर्टेंट रखती है. What Phillips curve state the relationship between percentage of wage increase and percentage of unemployment in the economy, and shows the relationship with the help of the curve. उन्होंने क्या बताया? एक कर्व बताया कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, हर इकोनॉमी के पास सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो होता है, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट. और भारत भी इससे नहीं छूटा है. भारतामध्ये पण सर्वात जास्त मोठा
हेडचा होणारा प्रश्न जो आहे म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट, बेकार। बहुत सारे बच्चे हर साल ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं। सबको जॉब मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द इकोनॉमी इज नथिंग बट टू क्रिएट द जॉब्स। तो जॉब क्रिएट कौन करता है? दो लोग जॉब क्रिएट करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट और तीसरा होता है प्राइवेट बिजनेसमैन। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करता है, बट इंडिया में आज 2020 की बात करें तो गवर्नमेंट के जॉब्स बहुत ही कम, लिमिटेड जॉब्स एंड हाई कंपटीशन इज देयर। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, द जॉब्स आर सो मच, बट यहाँ पे नो गारंटी नो वारंटी। जहाँ पे आपको जॉब मिला वो आपको पकड़ के ही रखना है। कल उठ के कंपनी वाले आपको निकाल भी सकते हैं, आपका पगार कम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। So that's why students are trying to go towards the government sector, maybe in railway, banking, post services, IAS, IPS, IRS, etc. गव्हर्नमेंट के में क्या होता है, एका वेळी आपण लागलो जॉब मध्ये, एकदा परमनंट झालो की तिथून कोणीही लवकर हलवू शकत नाही आपल्याला। आपल्या वयाच्या 60 वर्षापर्यंत आपण तिकडे जॉब करू शकतो। पर जब प्राइवेट में अगर हम होंगे तो आज की तारीख में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में अभी भी बहुत सारी कंपनी बंद है, होटल इंडस्ट्रीज बंद है। तो कंपनी ने वर्कर्स जिनका 50 साल हुआ है सर्विस, 50 साल हुआ है अभी एज का, 55 ईयर्स हो गया है, उनको वीआरएस लेने को बोला। वीआरएस मतलब क्या पता है ना आपको? व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्व्हिसेस। म्हणजे तुम्हाला रिटायरमेंट घेऊनच टाका तुम्ही, नाही बोलायचं नाही, 60 वर्षापर्यंत नको, आताच घेऊन टाका। तो कहने की बात ये है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, बेकार। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम होना चाहिए, कम। जैसे इंडिया में समझो 10% अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है, तो ये 5% होना ये अच्छी बात है। बट ये अनएम्प्लॉयमेंट 10% से इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम 10 to 20, it is the very big issue before the economy. Each and every economy trying to provide the employment to everyone who wanted to get the jobs, he must get the job accordingly. Okay. See, in India we have the talent, we have the knowledge, but we are not getting return according to our knowledge and talent. So that's why lots of students are going abroad. For what purpose? To earn extra money. भारतातील जे टॅलेंट आहे ते सर्व अमेरिकेमध्ये, बाहेर नासामध्ये असेल किंवा अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये आपली लोक आपलं जे टॅलेंट आहे तिकडे जातात। आपल्याकडचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट, आपल्याकडचे जे सायंटिस्ट आहेत, आपल्याकडचे जे पण कोणी एकदम हायली क्वालिफाईड आहेत, मग तुमचे इंजिनिअरिंग केलेले असतील, मग मेडिकल फील्ड मधले असतील, हे सर्व लोक कुठे जातात? दे आर गोइंग अब्रॉड। सो employment is very important. Employment should be provided to each and every person. So what here? Phillips curve, ये आपको डायग्राम इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। डायग्राम में क्या है, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। दिस इज द फिलिप्स कर्व, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक अवर डिमांड कर्व। जैसा डिमांड कर्व होता है उसी तरह से फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग? So on the x-axis we have the unemployment. What we have? Unemployment. And on the y-axis we have here the inflation rate. So when the inflation decreases, what I told you, when inflation decreases, यहाँ से वो यहाँ, ये जो 6 है, 6 से 3 को आता है, इन्फ्लेशन कम हो गया, तो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Unemployment getting increases.
सो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन म्हणजे काय, वस्तूंच्या किमती जर वाढल्या, वस्तूच्या किमती जर वाढल्या आणि कमी झाल्या तर त्याचा अनएम्प्लॉयमेंट वरती काय परिणाम होतो. इन्फ्लेशन मतलब मोबाइल है, मोबाइल का कीमत समझो, पेन, आप एग्जाम्पल, पेन पेन का पहले प्राइस 6 रुपीज था, अभी कितना हो गया, 3 रुपीज हो गया। हाँ? तो क्या 3 रुपीज हो गया तो अभी कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी क्या, कंपनी प्रोडक्शन नाही वाढवणार आहे। का नाही वाढवणार, कारण कंपनीला लॉस होत आहे इकडे। 6 रुपयाला जो पेन विकला जायचा तो आता 3 रुपयाला विकला जातो, म्हणजे कंपनीला लॉस आहे। कंपनीला लॉस है तो कंपनी क्या करेगी, वर्कर्स बढ़ाएगी या कम करेगी, कंपनी वर्कर्स कम करेगी ना, कंपनी वर्कर्स करेगी, कम किया मतलब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, हाँ? बढ़ेगा या कम हो जाएगा, वर्कर्स कम हो गए मतलब अनएम्प्लॉयमेंट विल क्या होगा, आंसर द क्वेश्चन, आर यू गेटिंग मी। कंपनी ना, कंपनी एक पेन प्रोड्यूस कर रही है, उसका कीमत 6 रुपए था पहला, अभी वो 3 रुपए हो गया, नाउ इट्स 3 रुपीज, 3 रुपया हो गया तो कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कंपनी वर्कर्स निकाल रही है, वर्कर्स निकाल दिए मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, it will increase because this Phillips curve show the inverse relationship between inflation and unemployment। Phillips curve क्या बताता है, ये जो कर्व है ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट्स अ नेगेटिव स्लोपिंग which says that कि when the inflation decreases the unemployment increases and when inflation increases unemployment decreases, so it is the Phillips curve। so यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बराबर, म्हणजे महागाई जर कमी झाली, महागाई जर कमी झाली तर काय होईल, अनएम्प्लॉयमेंट वाढेल, पण महागाई कमी झाली पाहिजे का, अपन म्हणतो कि महंगाई कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट उसका इफेक्ट हमने देखा है क्या, क्या हो रहा है इकोनॉमी पे, कि जैसे जो आपको चावल है समझो, अगर आप बासमती राइस ले रहे हैं, अगर वो 70 रुपीज पर केजी है, कल उठ के वो 30 रुपए केजी आ रहा है, 30 रुपीज है, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा हो गया, महंगाई कम हो गया, महागाई कमी झाली, तर कमी झाली पण त्याचा जो प्रोड्युसर आहे त्याच्यावर काय इफेक्ट झाला त्याचा पण विचार केलेला आहे का, प्रोड्युसर काय करतो, मग प्रोडक्शन कमी करतो, प्रोडक्शन कमी करतो, मग त्यामुळे सरकारला रेव्हेन्यू कमी भेटतं, वर्कर कमी काळ करावे लागतात, आणि वर्कर कमी केले याचा अर्थ काय, हा जो अनएम्प्लॉयमेंट आहे हा वाढत चाललेला आहे, isn't it? So the Phillips curve shows the inverse relationship between the इन्फ्लेशन अँड अनएम्प्लॉयमेंट, इथे इन्फ्लेशन लिहायचं राहून गेलेलं आहे कर्व मध्ये। या ठिकाणी आणखी एक अशी लाईन जर ड्रॉ केली आपण, तर हा जो कर्व इकडे जो आहे, हिअर विल बी युअर वेज रेट, इथून जर आपण या एक्स वरून अशी सरळ लाईन ड्रॉ केली, हिअर विल बी द वेज रेट। सो व्हेन युअर इन्फ्लेशन डिक्रीजेस काय होणार, इन्फ्लेशन कमी झालं, वेज रेट काय होणार, वेज रेट, इन्फ्लेशन जर, महागाई जर समजा कमी झाली काय होईल बरं, द वेजेस विल चेंज, हाउ इट विल increase or decrease, are you getting me what I am telling you। इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो वेज रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो वेजेस विल ऑल्सो कम डाउन, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है इसका मतलब प्राइस कम हो रहा है, वस्तूची किंमत कमी होत आहे, वस्तूची किंमत कमी होत आहे याचा अर्थ काय होईल की कंपनीला प्रॉफिट कमी भेटत आहे,
कंपनीला प्रॉफिट कमी भेटते, मग कंपनी वेज काय करेल? कंपनी विल ऑल्सो लोअर डाऊन द वेज रेट, isn't it? So Phillips curve, what we are discussing, Phillips curve is the combination of, on the y-axis inflation, on the x-axis rate of unemployment, and here on this axis we have the wage rate. When the inflation decreases, unemployment increases as well. The wage rate also decreases. Okay. But when the inflation increases, inflation, every time the Reserve Bank of India having the target to control the inflation, ये जो महंगाई है ना, ये कम करने का काम ये आरबीआई का होता है हमेशा। गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि इन्फ्लेशन टारगेट में रहे, बट क्या होता है, आरबीआई इज नॉट ओनली द अथॉरिटी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल में कर रही है, बट ऑन द अदर साइड वी हैव द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसा अगर यहाँ पे मार्केट में डाल रही है, गरीबों को पैसा दे रही है, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, isn't it? So there should be equal coordination between the government and RBI. So it's a Phillips curve. Okay. So this is the Phillips curve. You can see how the Phillips curve, it's a downward sloping. ये downward slope क्यों हो रहा है? ये भी एक सवाल है। It's a downward sloping because of change in inflation rate. ये एक्स वाई एक्सिस पे जो इन्फ्लेशन रेट है ये कम ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है? फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट्स नॉट अपवर्ड स्लोपिंग, इट्स नॉट द पैरेलल एक्स लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग because of change in inflation, because of change in inflation. Now the next is the long run Phillips curve. long run में Phillips curve कैसा होता है? तो long run में मतलब क्या है? It is a period of like 10 years, 20 years, 30 years, etc. The long year, the Phillips curve is parallel to y-axis. ये आपको फिलअप में क्वेश्चन हो सकता है कि long run Phillips curve is dash, downward sloping, upward sloping, parallel to x, parallel to y. So it's a parallel to y-axis. लॉन्ग रन में क्या होता है? इन्फ्लेशन एक, अगर हमने ये जो भी ये आपका इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट 8% से 6% हो रहा है, तभी भी आपका ये जो फिलिप्स कर्व है ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज क्वेश्चन है। इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक मिनिमम रेट होता है, उसके नीचे भी इन्फ्लेशन नहीं आएगा, उसके ऊपर भी नहीं जाएगा, बट ये मिनिमम जैसे क्या होता है, देखो यहाँ पे कितना दिया है? 5%। हर कंट्री अपना अपना एक अलग अलग सोच होती है, वो उतना एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट रखती है, उसके ऊपर इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखती है। अगर इन्फ्लेशन रेट कितना भी चेंज हो जाए तो भी उसका ये जो फिलिप्स कर्व पर कुछ भी असर नहीं होता। सो इन द लॉन्ग रन द फिलिप्स कर्व इज पैरेलल टू y axis. Okay, so today we discuss about the Phillips curve, which is showing the combination. It shows the relationship between the unemployment and rate of interest as well the wages. ठीक है, इन्फ्लेशन कम ज्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, so it's all about the Phillips curve. Now I'm taking the attendance. अब्दुल शेख, कड़ू करिश्मा, मसूद खलीफा, नीता गोरखा, प्रमिला उराडे, राहत खान, सरोज मिस्त्री, सूरज मांगार, तनुजा चतुर्वेदी, तृप्ति कासुड़वार, उत्कर्ष पाटिल, विरल सेठ। Any question you have, you can ask. Otherwise, we will stop here. लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैंने जो आपको
ग्रुप में जो लिंक शेयर किया हुआ है वहाँ पे जाके आपको विजिट करना है, और आपको जिनको भी केटी है फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर, वो वहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट में केटी है वो वहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वो देख सकते हो। कौन से तारीख को कौन सा पेपर है, उसका जो टाइम टेबल है वो भी वहाँ पे दिया हुआ है, आपको वो देखना है। कुछ भी डाउट होगा तो कॉलेज ऑफिस में कांटेक्ट करो, या तो मैंने बोला है जिनका नाम बोला है वो सर को आपको कांटेक्ट करना है। ही विल डेफिनेटली हेल्प्स यू रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। मुझे जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको पता है। बट इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहाँ पे उनको पूछना पड़ेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। Yes, any question? Okay, then we'll stop here. Thank you, all of you.